हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो सीबीटी की 230वीं बैठक हुई है 11-12 मार्च को गुवाहाटी में, तो उसमें क्या क्या चर्चा हुई है, क्या फैसले लिए गए, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार बना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में दिनांक 11-12 मार्च 2022 को ईपीएफओ सीबीटी की बैठक हुई। यह केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफ की 230वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या क्या निर्णय लिए हैं वो देख लेते हैं। बोर्ड ने ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों को भी मंजूरी दी है। बोर्ड ने बाह्य समवर्ती लेखा परीक्षक कस्टोडियन के कार्यकाल के विस्तार और एसबीआई एमएफ और यूटीआई एमएफ की समयावधि को ईटीएफ निर्माताओं के रूप में 31 मार्च 2022 तक या नियुक्तियों तक जो भी पहले हो तक की पुष्टि की है। ईपीएफओ सीबीटी बोर्ड ने पीएफ की ब्याज दरों में कटौती करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.10% ब्याज दर की घोषणा की। बोर्ड को सूचित किया गया था कि 2022 के फरवरी महीने के दौरान इक्विटी निवेश का शोधन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 5,529.7 करोड़ रुपए के पूंजीगत लाभ की प्राप्ति हुई थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 की आय में शामिल किया जाएगा। इस निवेश पर प्रतिपल की वार्षिक दर 13.91% थी, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। बोर्ड ने ईपीएफओ के पोर्टफोलियो में एयर इंडिया के गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र एनसीडी को बुनाने के निर्णय की पुष्टि की। इस शोधन से ईपीएफओ को 7,772.50 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के विरुद्ध 8,944.32 करोड़ रुपए वसूल करने में मदद मिली। बोर्ड ने डाउनग्रेड की गई प्रतिभूतियों से बाहर निकलने के लिए निकास नीति और संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी। बोर्ड ने बजट शीर्ष पूंजीगत व्यय कार्यालय आवास किराए पर लेने के तहत खर्च के लिए सीपीएफसी के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को बढ़ाने की मंजूरी दी। बोर्ड ने एचआर प्रतिष्ठानों की तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। डाइंग कैडर अर्थात समाप्त किए जाने वाले संवर्गों को प्रोन्नति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए समूह बी और सी संवर्गों में रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने, आयुक्त संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति और प्रशिक्षण नीति तथा ईपीएफओ की क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी गई। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवंटित कल्याण निधि को बढ़ाया जाएगा। 5% खेल कोटा की रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों से भरा जाएगा और इन रिक्तियों को भरने के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किया जाएगा। बोर्ड ने वेतन सीमा तक ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी को सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कवरेज और संबंधित मुकदमेबाजी पर तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने पर भी सहमत हुआ। बोर्ड ने तदर्थ आईटी और संचार की सिफारिशों को बुनियादी ढांचे, अनुप्रयोगों, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और शासन तंत्र की स्थापना के लिए अनुमोदित किया। सीबीटी बोर्ड ने पेंशन सुधारों की तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, ताकि ईपीएस 95 से लाभ बढ़ाने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देने के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स गठित किया जा सके। इस टास्क फोर्स में पीएफआरडीए, एलआईसी, वीवीजीएनएलआई के सदस्य, 2 स्वतंत्र बीमांकन, कुछ प्रतिष्ठित निवेश फर्मों, म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य निवेश अधिकारी, वित्तीय या कोई अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और इक्विटी बाजार को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि अब पीपीएफ खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज की दर में पहले की अपेक्षा 0.40% की कटौती की जाती है और सीबीटी की बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.10% ब्याज दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र जारी कर पीएफ खाताधारकों को विस्तारित किया जाएगा।